हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं कि शारदीय नवरात्रि में जो है नवरात्रि के दिन आप लोग ये 9 कार्य यानी नहीं करना चाहिए। और जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको ये कार्य करना चाहिए। तो सुहागिन महिलाएं कौन सा कार्य करेंगे और कौन सा कार्य नहीं करेंगे, तो इन दौरान हमें जानना है। और इसमें जो होता है माता रानी उन्हीं के घर में आता है कि जिनके घर में यानी सुहागिन महिलाएं इन चीज का नियम का पालन कर रहा हो। और ये नवरात्रि इतनी खास होते हैं कि इसमें जैसे कि आपने जो शादी का शास्त्र मान्य नहीं देता वो शादी किया हुआ व्यक्ति नहीं ये पूजा पाठ में भाग ले सकता। नहीं वो नारी का 9 प्रकार के नारी हैं जो उसमें नहीं कर सकता उन चीज का व्रत, उनका फल नहीं मिलता और संपूर्ण नवरात्र का व्रत का लाभ भी नहीं होता। उल्टे उनका घर कंगाल और तहस नहस हो जाता। जो चरित्रवान औरत हो या आदमी उनका ही व्रत संपूर्ण होता है। जो चरित्र से गिरी हुई हो तो उनका व्रत का कोई पालन नहीं होता। हाँ, कितने लोग घर में कोई नवरात्रि के दौरान में इतना बड़ा कलेश करके रखता है पूजा के लिए, तो उनसे भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूजा भले ना करें लेकिन पूरा 9 के 9 दिन अपने घर में कलेश ना रखें। अगर आपने ये किया है तो आपको ये कार्य नहीं करना और नहीं आपको रखना है। तो इस चीज को आपको फॉलो करना जरूरी है, ना कि आप किसी को मतलब बिना अपराध का अपराध पहुंचाए, किसी का कष्ट दे। अगर उनके शरीर पे कोई तरह की आपने व्रत के दौरान अगर उसने व्रत रखा और आपने पहुंचाने की कष्ट करे या किसी तरह की उनको हानि पहुंचाए, तो कहता है दिन में औरत के 9 रूप होते हैं। तो वो है वही में सारे शक्तियां हैं और सब शक्ति औरत को ही पास रहता है। ऐसे कभी भी आदमी पहले नहीं आए थे दोस्तों। सबसे पहले जो जन्म हुआ था वो है नारी। नारी के पास सारे चीज की शक्तियां हैं। चाहे सरस्वती समझो वो भी माता ही है, चाहे दुर्गा समझो युद्ध में तो वो भी माता ही है, चाहे आप सती के रूप में ले लो वो पार्वती जी है। आप 9 रूप का जितना वर्णन करोगे उतना ही रूप नारी का होता है। तो उनसे कोई बच नहीं सकता और उनका क्रोध कभी भी उनको अपमान करते हो सरेआम कहीं पे भी जाके, तो आपका भगवान कहीं से बख्शिश नहीं लेगा। इसलिए नहीं लेगा कि आपको भगवान पसंद है ही नहीं आपसे, तो आप उनको कैसे ये नवरात्रि में कर सकते हो। तो आप उनका नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो नवरात्रि है 22 यानी सितंबर से ये इस बार माता रानी जो है घोड़े नहीं चढ़ के हाथी से आ रही है। तो इसलिए इस बार का जो है सबसे अद्भुत और श्रेष्ठ है क्योंकि इस बार जो है घर में सुख शांति खुशहाली की वर्षा होने वाली है। तो इस साल के जैसा कभी और बहुत साल बाद ये योग बन रहे हैं, तो आप लोगों को इनका विशेष लाभ उठाना चाहिए। यानी कि अक्सर महिलाएं व्रत तो रख लेती है लेकिन इन कार्य को करना भूल जाती है, जो कि माँ का कार्य अधूरा आधी अधूरी रह जाती है। तो आप सभी को इस नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बहुत ही प्रिय परंपरा के नियम भी करना चाहिए। जैसे कि आपको नवरात्रि का पहला दिन आपको कोरा कपड़ा चाहिए। कोरा नहीं चाहिए तो जो आपको है वो कपड़ा आपको चाहिए, लेकिन वहाँ पे काला और सफ़ेद नहीं होनी चाहिए। आप उन माता रानी के पूजा में लाल पीला यानी आप गेरुआ कलर ये सब पहन सकते हैं जो शुभता की वरदान हो।
और जो श्रृंगार का सामान होता है उसमें जो है जरूर रखना है, यानी कि 16 श्रृंगार का सामान रखना है। इससे आपके घर में सौभाग्य आता है और आपके धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो आपको इन नवरात्रि के दिनों में नहीं पहनना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ टूटी फूटी या फटी चिटी चीज़ कोई चीज़ पहनते हो तो ये नवरात्रि से पहले निकाल के फेंक दे और इससे खुल्लम खुल्ला साफ साफ बोल दे। ये हर एक महिलाओं को सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो है शास्त्र में कहा गया है कि पत्नी पति को जो शादीशुदा होता है, जो आपको रीति रिवाज यानी परंपरा से के लिए किया गया है, तो उनके लिए जो है उनको जो नए नए चीज होते हैं, उनके कई चीज होते हैं लाई जाती है कि पत्नी गलती से उन चीज के अगर नवरात्रि के दौरान पहन लेती है तो उसी समय पत्नी को प्राप्त नहीं होती है, तो उनको बहुत ही जल्दी उनका पति पे असर होता है और उनका कारोबार रुक जाते हैं। तो उन चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये करना चाहिए। और जो पत्नी अपने पति का ढाल बन के रहता है हमेशा खड़ा, तो वो पति सबसे श्रेष्ठ और उसी को धर्म पत्नी माना जाता है। तो आपको बेड़ा भी पार हो जाएंगे और आपको जो शादीशुदा महिलाओं को जो है संसार में जो अलग छवि बनाना चाहिए, वो चीज को पहनना चाहिए। जो आपको शास्त्रों में ये भी नहीं लिखा होता है कि कुछ ऐसा भी रिश्ता और पति का ऐसा भी कोई ऐसा बर्ताव करे। तो इस नवरात्रि में ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई भी कन्या हो, चाहे कोई भी माताएं हो, उनसे भी आप लोग उनके कोई दुर्भाग्य का या कोई तरह की ऐसे विवाद ना करें, क्योंकि उस तरह आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और आपको उसी वीडियो को लाइक करके और सच्चे दिल से लिख दो जय माता दुर्गा। तो आपको शास्त्रों में बताया गया हिंदू धर्म में प्रत्येक स्त्री को हर श्रृंगार के यानी कि 16 श्रृंगार में आता है। माथे पे बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, पैर में पायल, बिछुआ ये धारण करके जब अपने घर के प्रवेश करती है तो उनके जीवन का मायने बदल जाता है। कभी भी नवरात्रि के दौरान जैसे कि आपने अगर किसी औरत को उनको मतलब इंसल्ट किया या उनको कोई तरह के लिए यानी घर से भगा दिया, वो अगर वो किसी घर में वो पैर दिया तो उनके घर उनका लक्ष्मी चला जाता है। तो सुहागिन महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव ना करें। और कोई कन्या का या यह छोटी सी बच्ची हो उनके साथ भी ना करें। और वो अपने पति और पुत्र के लिए लंबी उम्र की कामना करती है। तो उनके लिए जो है ऐसे में कई ऐसी चीज़ें होती है जो महिलाओं को कभी पहननी भी नहीं चाहिए। तो जैसे कि आप सोचेंगे कि हल्के में लेते हो, तो वास्तु शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो आज के अधूरी दौर में आपको वास्तु शास्त्र के तौर में नहीं जानते हो, तो आपको विश्वास नहीं करता। इसलिए भक्तों, आपको सही सटीक भक्तों को जानने के लिए आपको जुड़ जाना ही और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जितने सारे चीज़ें हैं उनको ध्यानपूर्वक हम जानेंगे। तो ये आपको पता ही होगा सर्दी नवरात्रि में किस लिए रखती है। तो आपको ये ना पता हो तो आप ज़रूर जान लीजिए। सर्दी नवरात्रि का जो व्रत होता है वो महिलाएं होती है वो अपने पति के लिए रखते हैं और वो अपनी संतान के लिए रखते हैं, क्योंकि महिलाएं के लिए कोई व्रत नहीं होता दोस्तों। जो भी होता है वो पति या पुत्र के लिए ही होता है, उनका व्यापार बिजनेस के लिए ही होता, उनकी घर की सुख शांति के लिए होता। और जब ये व्रत आप कर रहे हैं पूरे के पूरे 9 दिन रखनी है, नहीं तो एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा। और इन 9 दिनों में स्वयं माता रानी आपके घर में आएंगे। इन गलतियों को मत दोहराना और आपका जो मुख्य द्वार होता है उनको अच्छे तरह से साफ सफाई करके और तोरण लगानी चाहिए, चाहे वो आम का हो चाहे अशोक का पत्ते का, लेकिन ज़रूर से सजाना चाहिए। और सफ़ेद रंग का कभी वस्त्र पहनने के लिए भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मान सम्मान का भी ठेस पहुंच सकता है। और ऐसे भी कोई हदें पार कर देता है तो वो पाप के बराबर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार है कि जो सफ़ेद रंग के सूट या साड़ी पहनने से पतिव्रता धर्म खत्म हो जाता है और उनके पतिव्रता जो नारी का धर्म होता है वो टूट जाता है।
तो आप अपने पति का मृत्यु का भी कारण बन सकते हो। तो वही सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते हैं और ऐसा भी कहा जाता है जो सफ़ेद कलर का वस्तु है वो विधवा ही पहनते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको यानी कि जितना हो सके उतना आप दूर रहे, जिसमें और कोई रंग जरूर हो, एकदम सफ़ेद ना पहने। नंबर 2, जो अधिक सुंदर देखने के लिए सोने के पायल और बिछुआ पहन लेते हैं। तो शादी शुदा महिलाओं के लिए पायल को सोने से बने हुए चीज़ों को यानी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो कुबेर महाराज को अपमान करते हैं। तो कई सारे परेशानी भी है जिसे सोने का पैर में ना पहने। पैर में पहनने से सोना पाप लगता है, चाहे धन कितना भी हो, लेकिन सोना का बिछुआ और पायल नहीं पहनना चाहिए। मंगलसूत्र और धर्म से ब्याह किया गया चीज आपका यानी हिंदू धर्म में सबसे मान्य है। अगर आपने अधर्म यानी कि अगर आपने भाग के या लव मैरिज या आपने अपने परिवार का रीति रिवाज के तोड़ के आपने खुद किया है, तो उन विवाह का भगवान कभी नहीं मानता, ना आपका व्रत करना, ना कोई तरह का कुछ भी स्वीकार नहीं होता। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और आपका मंगलसूत्र जरूर हो और आपको जो है काला हिस्सा जो है भगवान शिव का माना गया है। तो आप जब भी आप धर्म से आपके रीति रिवाज परंपरा से शादी हुई है, तो आपको जो है काला मोती का मंगलसूत्र ही पहनना चाहिए, क्योंकि मंगलसूत्र हमेशा काले मोती का ही होना चाहिए। अगर आपके गले में मंगलसूत्र नहीं है और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप काले धागा जरूर पहने, किसियों की इसमें जो शिव की शक्ति रहती है। और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं जो सिंदूर किस में रखनी चाहिए और कई कार्य में शुभ होता है धर्म के अनुसार। जैसे कि आपको सिंदूर लगाते समय पालन भी करना चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं? तो सुहागिन महिलाओं का 3 नियम का पालन भी करनी चाहिए, नहीं तो उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। जो महिलाएं सिंदूर लगाने की यानी नियम नहीं करती, उनको धर्म यानी कि धन और उनको वृद्धि नहीं होता है और उनको पति का यानी कहीं न कहीं बेइज्जती और सम्मान नहीं होता। तो इसलिए हमें बच्चों को भी सिंदूर से दूर रखें, क्योंकि आपको बच्चा अगर सिंदूर हाथ लगाते हैं या गिरा देते हैं तो उनको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। आजकल मार्केट में जो है लिक्विड वाला सिंदूर आ चुका है, तो वही सिंदूर लगाते हैं, लेकिन ये सिंदूर लगाते समय जो गिर जाते हैं, माथे से अगर सिंदूर गिर जाता है तो उनका बहुत ही शुभ होता है। नंबर 3, आपको जो हमें ना लगे कि सिंदूर को किसी के सामने लगाते हो तो उससे आपको जो है नज़र लगता है। आपको सिंदूर कभी भी इकट्ठा करके यानी सिर ढक के और आपको अकेले में लगाना चाहिए। और सूखे तरीके से नहीं लगता है तो आप यानी कि माचिस के तिल्ली से भी नहीं लगानी चाहिए। आपको कोई एक ऐसा लकड़ी लो जो उससे लगाना चाहिए। नंबर 6, शादीशुदा महिलाएं जो अपना पति का पैसे का ही लगाना चाहिए, ना कि किसी का मुफ्त का पैसा या मायके का हो चाहे कहीं का, लेकिन नहीं, आपको खुद को पति का पैसा का ही ले। इससे क्या होता है, गरीबी नहीं आती है और आपका सौभाग्यवती बने रहते हैं। तो इससे कलेश भी नहीं रहता और आपको घर में कलेश नहीं होता और उनमें सिंदूर नहीं लगना चाहिए। और जब तक महिला नहाए ना तो उस दिन सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए और सदैव हरदम उनकी लंबी आयु और उनके बारे में सोचें, ना कि दूसरे पराये पुरुष के। जिनका मन में भी ये चीज़ के शंका आते हैं तो उनका धर्म नाश हो जाता। वो कहीं से यानी धर्म पत्नी नहीं कहलाता दोस्तों, वही स्त्री चरित्रहीन मन से ही सोचता है तब भी हो जाता है। शादीशुदा महिलाओं के लिए ही है और उनके लिए किसी महिलाओं के सिंदूर को भी नहीं भरना चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हो फिर भी आपको अपना ही सिंदूर लेके चलना चाहिए। और ऐसे करने वाले महिलाओं को जो है धन संबंधित कठिनाई झेलना पड़ सकता है। तो आपको अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि सिंदूर का अपमान होता है। उसके साथ माँ लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश भी नहीं करते। पीरियड्स के दौरान जो है कोई तरह की ऐसे नहीं करना, जैसे कि किचन में जाना, अचार छूना, मंदिर जाना या कोई पेड़ पौधे छूना, ये सब शुभ नहीं है। ये सब जो है नकारात्मक है। और जैसे कि कोई भी पेड़ छूओगे तो वो पेड़ सूख जाएगा।
तो उनका कष्ट ना बने, और इसको भगवान सहन नहीं कर सकता। इसलिए पीरियड्स के दौरान जितना हो आपको उतना ही आप एक ही कमरा में रहे जिसमें कि भगवान का कोई चीज़ ना हो, और पूजा अधूरी हो जाती है और वो गंदगी फैल जाते हैं। तो इस चीज़ के आप देर बैठ के पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।